तो आज की वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा कि अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके सामने गोल्ड में ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले जो आपके चार्ट पे दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं गोल्ड बीज। यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में और ये 100% लीगल है। देन नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाना है देन आप क्या कर सकते हैं, आप गोल्ड के अंदर काम कर सकते हैं। गोल्ड के अंदर मतलब 1 kg ऑफ गोल्ड, जो कि आप इंडियन ब्रोकर्स के ऊपर काम कर सकते हैं 100% जेन्युइन तरीके से। देन इसके भी ऊपर जाना है, आप कहते हैं भाई मुझे और अच्छे से काम करना है, देन आप क्या कर सकते हैं, आप गोल्ड मिनी में काम कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल होता है, आपका सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है, उसी के ऊपर आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम निकल के नहीं आती। अब आप कहते हैं भाई मुझे और भी ज्यादा काम करना है, देन आप क्या कर सकते हैं, आप गोल्ड पीटल में एंटर कर सकते हैं। ये भी गोल्ड का ही एक ऑप्शन है, यहाँ पर भी काम किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मेन, जो दुनिया भर में ट्रेड की जाती है जिसको बोलते हैं XAUUSD। एंड इसका मतलब लाइक जो इंटरनेशनल गोल्ड है उसकी बात की जा रही है, तो अब जरा देख लेते हैं, ये है इंटरनेशनल गोल्ड। इसको देखकर ही सभी तरीके के गोल्ड के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इसको फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हुआ हमारा मेन गोल्ड। अब इसको देखकर इंडियन मार्केट में कैसे काम किया जा सकता है, ये बातें आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। एंड एक और ऑप्शन है, अगर आप कहते हो मुझे क्रिप्टो में काम करना है, लाइक क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर काम करना है, क्या वहां पर भी गोल्ड में ट्रेड की जा सकती है? आंसर है जी हाँ, की जा सकती है, जिसको बोलते हैं PAXG। ये भी गोल्ड को ही फॉलो करता है। देन ये आपकी मदद कर सकता है अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, कोई ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेस नहीं होते, देन डेफिनेटली ये एक बेटर ऑप्शन काउंट किया जा सकता है गोल्ड को ट्रेड करने के लिए। तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की, अप्रोक्स 5 से 6 चीजें आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे चलते हैं जरा ध्यान से समझने में कि भाई हमारे लिए और क्या ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अंदर हम अच्छे से काम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात निकल कर आती है कि इंडियन मार्केट में गोल्ड ट्रेड करने के लिए इंडियन ट्रेडर को क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात आती है, आपके पास एक बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि आप यूज करना चाहते हैं। वो तो हुई बट हमें पता कैसे चले कि हम कौन से गोल्ड में ट्रेड करें? देखो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात XAUUSD, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये एक्चुअल में रियल गोल्ड की वैल्यू है जिसको हमें ट्रेड करना होता है। ये बात ध्यान दीजिए, ये आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको फॉरेक्स ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, ठीक, जो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। अब इंडिया में फॉरेक्स ब्रोकर लीगल नहीं होते, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, मैं पूरी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोई भी इंसान गलत हाथों में ना चला जाए। हाथों में मीन्स कह सकते हो गलत ब्रोकर के पास ना चला जाए। देखो फॉरेक्स ब्रोकर इंडिया में लीगल नहीं है, ठीक। इंडिया में ये लोग आपका बेवकूफ बनाते हैं, ये कहते हैं देखो भाई कि इंडिया में ना आप ना बैंक के अंदर ही ट्रांजैक्शन करो, बैंक ट्रांजैक्शन ही करो। अभी 2 दिन पहले ही मेरे शहर के अंदर एक लड़की पकड़ी गई है जो कि इसी काम को कर रही थी। क्या कर रही थी भाई, वो ना लोगों के पैसे उसके अकाउंट में आया करते थे और कमीशन के बेस पे उसके अकाउंट से निकाल ली जाते थे। एंड उसके साथ में बहुत बुरा हुआ, अभी 2 दिन पहले मेरे शहर में ये चीज हुई है। तो ये वही चीज हुई है और यहाँ पर नाम जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान तक का। तो आप समझ सकते हैं वो बेचारे किस तरीके से फंसी होगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो फॉरेक्स ब्रोकर होता है ना, उनका गेम ऐसा रहता है, अगर आप XAUSD में काम करते हो तो आपकी बात समझनी होगी कि आप XAUSD में काम इंडिया से कर ही नहीं सकते। आपको काम करना है तो ब्रोकर आपका जो होना चाहिए, या तो वो ए बुक ब्रोकर होना चाहिए, ठीक, और अगर वो ए बुक ब्रोकर नहीं है तो वो होगा बी बुक ब्रोकर। अब काफी लोग कहेंगे यार ये क्या ए बुक बी बुक पढ़ा रहे हो? देखो यार, पढ़ना जरूरी है अगर आपको पैसे कमाने हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो ए बुक ब्रोकर क्या होते हैं, ए बुक ब्रोकर होते हैं जेन्युइन ब्रोकर, जो रियल ब्रोकर होते हैं, जैसे दुबई के अंदर होते हैं, लाइक जेन्युइन ब्रोकर, वो काम कर रहे हैं वहां पे, नो डाउट। अब ये ब्रोकर जो होते हैं ना, आपके बैंक अकाउंट से ही पैसा लेते हैं, ये बात ध्यान दीजिए, और आपको जो पैसा देते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में ही देते हैं। एंड जो ये ट्रेड डालते हैं, आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई बाय ट्रेड डाली, तो ये बाय ट्रेड एक्चुअल में लिक्विड प्रोवाइडर तक जाती है। लिक्विड प्रोवाइडर पता है कौन होते हैं? मेनली बैंक्स होते हैं, ठीक। तो ये एक्चुअल में एक रियल फॉरेक्स ब्रोकिंग सिस्टम है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ए बुक ब्रोकर जो होता है ऐसे होते हैं। बी बुक ब्रोकर की बात करें, बी बुक ब्रोकर ऐसे होते हैं जिनके ऑर्डर्स रियल मार्केट में जाते ही नहीं है। एक्चुअल में अगर आपने बाय किया है तो आपके अगेंस्ट जो पार्टी है ना, वो आपका ब्रोकर ही है, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या होता है, जो पैसा होता है बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं होता, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। बिकॉज मैं फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूं तो पहले सारे टर्म एंड कंडीशन बताना जरूरी है, देन रियल गेम पे उतरेंगे, ठीक, ध्यान से समझना। चलो जी, अब आप कहते हैं मुझे तो बैंक में पैसा मिलता है, कि मेरा पैसा तो बैंक में ही आता है भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इंडियन से ही आता है। तो बता देना चाहता हूं ये क्या होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये हवाला के काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं, मान लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे शहर में लड़की एक पकड़ी गई है, एंड भाई उसके साथ क्या होने वाला है मैं जानता हूँ, बहुत बुरा होने वाला है। रीजन क्या है समझो, लाइक उसने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट को इन लोगों के हवाले कर दिया कि
भाई एक काम करो, आप ना मेरे बैंक अकाउंट में पैसा भिजवाओ, लाइक डिफरेंट डिफरेंट जगह से पैसा भिजवाओ। एंड पैसा आया, पैसा आने के बाद में क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे इसने एंटर करते करते 12 लाख रुपए तक इकट्ठे हो गए, उस पर कोई टैक्स तो लगना नहीं है। अब 12 लाख पे सीधा सीधा 20% की इसने कमीशन काटी होगी अपनी, एंड जो पैसा बचा वो पैसा इसने कैश में इन लोगों को थमा दिया, जो भी लाइक मान लीजिए जो भी ABCD पर्सन है, उन्होंने कैश पकड़ा और कैश का पैसा जो होता है हवाला के थ्रू इंडिया से बाहर चला जाता है। अभी जो ट्रांजेक्शन हुई है, ये लड़की खुश हो रही होगी कि भाई कोई बात नहीं, मैंने 20% की कमाई कर ली, 12 लाख पे 20% होता है 2,40,000 रुपए, बिना कुछ किए मैंने तो पैसे कमा लिए। अब जहां जहां से पैसा आया है ना, जहां जहां से पैसा आया है, ये क्वेश्चन उठेगा कि तुमको ये पैसा क्यों भेजा गया। तो ये जो लड़की है ये फंस गई। अब यहाँ पे पाकिस्तान तक का नाम आ रहा है कि ये पैसा पाकिस्तान में ट्रांसफर किया गया, बिकॉज जो हवाला कारोबारी है वो ये ट्रांजेक्शन पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी लड़की फंसी है। अब ये बंदी के पास से सोचो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए, कैसा लगेगा मेरे भाई? करना चाहोगे ऐसा? तो ये तरीका होता है, जो लोग कहते हैं ना कि हम इंडियन अकाउंट के अंदर ही पैसा ट्रांसफर करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये ऐसा गेम प्ले करते हैं, और ये गेम प्ले हमें करना ही नहीं है। तो मैंने ये चीज ना पहले स्टार्टिंग में बता दी, लाइक पूरी बात शुरू होने से पहले ही। चलो जी, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। तो फॉरेक्स ब्रोकर ए बुक चाहिए होता है, ए बुक इंडिया में लीगली नहीं होते, तो हम इसमें काम नहीं कर सकते। तो XAU USD के अंदर आप काम नहीं कर सकते ब्रोकर के साथ, XAU USD के अंदर। बट कमाल की बात पता है क्या है, जो XAU USD होता है यही रियल गोल्ड होता है। इसकी जो वैल्यू चल रही होती है ना, लाइक जो रियल वैल्यू इसकी चल रही होती है, उसी के ऊपर दुनिया भर में ट्रेड हो रही होती है। तो हमें जो काम करना है, हमें जो न्यूज एनालाइज करनी है, ठीक, हमें जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक, हमें जो भी ट्रेड सेटअप जो बनेंगे, जो भी हमारे ट्रेड सेटअप होंगे, वो जो बनेंगे वो इसी के ऊपर बनाने हैं, ठीक, और इसी पे हम लोग काम करते हैं। अब जैसे हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने बोला मैं XAUSD पे काम करता हूं, तो मैं जो भी चीजें करूंगा अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करूंगा XAUSD पर। तो मेरा क्या है, मैंने बोला भाई देखो मेरा है ना ये हाई जोन आया एंड ये मेरा लो जोन आया। लो जोन पे मैं क्या करूंगा, मुझे बाय करना है। हाई जोन पे क्या करना है, मुझे एग्जिट करना है। मैंने ये चीज आइडेंटिफाई की। अब जो भी चीजें मैं कर रहा हूं ना वो XAUSD के प्राइस पे कर रहा हूं। मान लीजिए 4500 का प्राइस है लो जोन एंड 4550 का प्राइस है हाई जोन। तो भाई मैं एंटर करूंगा 4500 पे एंड एग्जिट करूंगा 4550 के ऊपर। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, यही हम यूज करने वाले हैं। बट ध्यान दीजिएगा, जो भी चीजें हम यहाँ पे लर्निंग कर रहे हैं XAUSD के ऊपर, इसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे इंडियन मार्केट में कैसे, समझो। XAU USD फॉलो करो इसको, ठीक, एंड इसको फॉलो करते हुए किन चीजों में ट्रेड कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ में। जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं उनके अंदर, देखो मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट जेन्युइन चीज को जेन्युइन तरीके से करना है। क्या हम किस में काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं खुद जिसमें करता हूं मैं उसका बताता हूं। मैं करता हूं ज़ीरोधा के अंदर, ठीक है। अब ज़ीरोधा के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं गोल्ड को देखकर, लाइक सेफ ब्रोकर में काम कर रहा हूं एंड सेफ ब्रोकर के साथ में मेरा पैसा भी सेफ है। अब मैं यहां पर काम कर रहा हूं कमोडिटी मार्केट में। ओके, कमोडिटी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब किस किस चीजों में हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे गोल्ड पीटल इसके अंदर काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे गोल्ड मिनी में काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे मेनली गोल्ड में काम कर सकते हैं, जो कि 1 kg ऑफ गोल्ड होता है, ठीक, उसके अंदर काम कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। इसी तरीके से आप अगर लाइक मान लीजिए इक्विटी में काम करना चाहते हैं, इक्विटी के अंदर भी क्या है, इक्विटी में हम देखते हैं तो यहां पर निकल कर आता है गोल्ड बीज। मैं बता देना चाहता हूं ये चारों के चारों, लाइक ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आप किसी में भी ट्रेड कीजिए। पहली बात तो ये चारों के चारों 100% सेफ है, आप इंडिया में रहकर ट्रेड कर सकते हैं, नो डाउट। आप किसी में भी ट्रेड कीजिए, आपको जो ट्रेड करनी है ना, जिसको देखकर ट्रेड करनी है, वो एक्चुअल में ये महाराज है। रियल में जो गोल्ड है वो यही है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आपको बात समझनी होगी कि इसको देखकर हम इनमें ट्रेड कर सकते हैं। अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं आइए देख लेते हैं, जो समझ लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद में हम XAUSD को ओपन करते हैं। XAUSD को ओपन करने के बाद में यहाँ पे चेक करेंगे क्या चीज़ें हो रही हैं भाई। 5 मिनट पे टाइम फ्रेम चेक करेंगे एंड जो रियल गोल्ड का प्राइस अभी चल रहा है वो क्या चल रहा है, 4516। ये अभी एक्चुअल में रियल गोल्ड का प्राइस चल रहा है। अब अगर ये नीचे की तरफ गिरेगा तो हमारा गोल्ड का प्राइस नीचे गिरेगा, और अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये हमारे गोल्ड का प्राइस ऊपर बढ़ेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यूज करना है और इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब काफी लोग कहेंगे कि भाई हम लोग तो लाइक क्रिप्टो में भी काम करना चाहते हैं। तो मेरे भाई क्रिप्टो
क्रिप्टो के अंदर अगर आपको काम करना है तो वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। सबसे पहली बात जो देखा जाएगा वो क्या देखा जाएगा, XAU USD। और इसको हम कहाँ पे देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे नॉर्मली देख लेते हैं। इसको ही फॉलो करता है कौन, PAXG। ये क्या है, ये टोकन है, क्रिप्टो टोकन है जो कि इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर काम कर सकते हैं। इंडिया में भी इसके ऊपर एक एक्सचेंज होता है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। देखो इंडिया में क्या होता है, टैक्स लगता है। जब टैक्स हमें वहां पे भी देना है और जीरोधा में भी देना है तो हम जीरोधा में काम करेंगे। बट काफी कंट्रीज ना ऐसी है जिन कंट्रीज के अंदर टैक्सेस फ्री होते हैं, क्रिप्टो के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। ऐसी कंट्रीज में आप कहें कि भाई मुझे काम करना है तो आप इस पेयर को देखकर भी काम कर सकते हैं। देखो मैंने आपके सामने ऑप्शन खोल के रख दी है, आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट बैठता है। अब यहाँ पे बात आ गई यहाँ तक की, तो भाई क्या हुआ, मेन जो कहानी निकल कर आई वो ये आई कि भाई XAU USD जो है वो एक्चुअल में सबका बॉस है एक्चुअल में। एंड इसके बेसिस पे हम मल्टीपल जगह PAXG में भी काम कर सकते हैं, जिसको हम क्रिप्टो बोलते हैं। हम इंडियन मार्केट में भी काम कर सकते हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, मैंने बताया, गोल्ड बीटल, गोल्ड मिनी, गोल्ड एंड गोल्ड बीज। ये चारों चीजों में हम काम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट निकल कर आता है कि हम इसको देखकर एक जगह पे और काम कर सकते हैं। आप कहते हैं भाई मुझे तो इसमें ही काम करना है, तो देखो ए बुक ब्रोकर तो इंडिया में लीगल नहीं होते। ठीक, बी बुक को मैं आपको अलाउ नहीं करता हूं कि बी बुक में आप काम करें क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की होता है, तो ये तो कर नहीं सकते। तो इसका एक सॉल्यूशन निकल कर आता है, आप क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं फंडेड अकाउंट में। ये तरीका यूज किया जा सकता है। यहां पर XAU को इंडियन ट्रेडर कैसे यूज करे वो एक छोटे से इस डायग्राम को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इंडियन मार्केट में इन पर्टिकुलर पेयर में काम कर सकते हैं। ठीक, आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हैं तो फंडेड अकाउंट को यूज कीजिए और वहां पर क्या होता है, XAU USD अवेलेबल होता है, आप उसके अंदर काम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर क्रिप्टो के अंदर टैक्स नहीं लगता, आप PAXG को पकड़िए और उसके ऊपर काम कीजिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। वहां पर जो भी आप प्रॉफिट गेन करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज कॉमन सी बात है, आप ऐसी कंट्री में रह रहे हो, कुछ ऐसी कंट्रीज अवेलेबल है। और आपको मेनली जो एक चीज है उसको फॉलो करना है, वो क्या है, वो है XAU USD। मतलब एक तीर से मल्टीपल निशाने लगाए जा सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप उस तीर को चलाना जानते हैं नहीं जानते हैं। अब XAU USD में काम करके आप इतनी सारी चीजों में काम कर सकते हैं। एंड कोई भी चीज इनलीगल नहीं है, मैं फिर बोलना चाहता हूं, कोई भी चीज जो मैंने आपके साथ में शेयर की, यहां की बात की जाए ये भी लीगल है। PAXG की बात करें, ये भी हमारे एक्सचेंज जो डेल्टा एक्सचेंज वगैरह है आपके सामने अवेलेबल है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं भाई, सिंपल सी बात है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा। आप करना चाहें तो वहां पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन फंडेड अकाउंट की बात करें, फंडेड अकाउंट कंपनीज वो चूज करो, मान लीजिए 10 फंडेड अकाउंट कंपनीज को आप जानते हैं, जो टॉप की 1 या 2 फंडेड अकाउंट कंपनी है जो पे आउट दे रही हैं, आप उनके साथ काम कीजिए, तो ये भी आपको जेन्युइन दिखाई देगा, ये भी जेन्युइन दिखाई देगा, और भाई ये तो जेन्युइन है, इसमें तो कोई इशू होता ही नहीं है। अब ए बुक बी बुक की बात करें, जो लोग कहते हैं ना कि महीने में मुझे इतने % का रिटर्न निकाल के देंगे, आप बी बुक ब्रोकर में काम कर लीजिए, आप अपने पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो वो इंडियन बैंक अकाउंट ही होगा। मैंने आपको बताया वो कैसा बैंक अकाउंट होगा, अभी तो लोगों को समझ में आना चाहिए, आई थिंक इतनी समझदारी हो जानी चाहिए जब अगर वो फॉरेक्स मार्केट में काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तरीका यूज किया जाता है जब हम ट्रेडिंग के अंदर फोकस करते हैं। देखो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे एक अपग्रेडेड चीज जिसको मैंने कल वीडियो में शेयर भी किया था, हम यहां पे एक और चीज ऐड कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्शंस। ठीक, देखो फंडेड अकाउंट कंपनीज जानती हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन सेलिंग 66% विनिंग प्रोबेबिलिटी रखता है। ठीक, तो ये लोग फंडेड अकाउंट कंपनीज ऑप्शन सेलिंग अलाउ नहीं कराती, ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल होते। अब ए बुक बी बुक ब्रोकर जो होते हैं ये भी आपको ऑप्शन अलाउ नहीं कराते। कुछ ए बुक ब्रोकर होते हैं जो जेन्युइन ब्रोकर होते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं। आप दुबई जाकर करेंगे तो वहां पर आप कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग, वहां पर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर जो ट्रेड बनती है ना, सामने वाला जो अगेंस्ट होता है वो बैंक होता है, कॉमन सी बात है, वो हैजिंग पर्पज से ट्रेड क्रिएट की जाती है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। तो वहां पर भी आप ऑप्शंस के अंदर काम कर सकते हैं, और इंडियन मार्केट में भी आप ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। तो भाइयों, इंडियन मार्केट में टोटल मिलाकर कितनी चीजें आपके सामने अवेलेबल हो गई, आप खुद ब खुद यहां पे समझ सकते हैं। नंबर 1 आप गोल्ड पीटर में काम कर सकते हैं, नंबर 2 आप गोल्ड मिनी में काम कर सकते हैं, नंबर 3 आप गोल्ड में काम कर सकते हैं, नंबर 4 आप गोल्ड बीज में काम कर सकते हैं, नंबर 5 आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। कहां पर, इंडियन मार्केट के अंदर। और ये सभी के सभी, हर चीज जो भी मैंने बताई, ये सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर की जाने वाली चीजें हैं, जो कि जेन्युइन है 101% क्लियर, कोई भी इस पे उंगली नहीं उठा सकता। अब ये PAXG वाली बात मैंने जो बताई, ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस होते हैं। देखो इंडिया में क्रिप्टो के बारे में बात की जाए ना, तो यार वो
मेल है ना फीमेल है, उसका हाल कुछ ऐसा बना दिया है कि वो कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी चीज के अंदर काम करना मुझे खुद जेन्युइन नहीं लग रहा है। जेन्युइन मीन जब सरकार उसके ऊपर कंफ्यूज्ड है, टैक्स लेने के लिए सरकार आपसे पैसे ले लेगी बट आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगी। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करेंगे तो अगर कोई ब्रोकर भाग जाता है तो 25 लाख रुपीज तक का आई थिंक आपकी सेफ्टी अवेलेबल होती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर आप काम कर सकते हैं। देन अगर आप क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं तो मैंने बताया थोड़ा सा रिस्की है, करना चाहे वहां पे भी कर सकते हैं। काफी लोग कहेंगे लीवरेज मिलेगा, मेरे भाई लीवरेज की पावर जो होती है वो यहाँ पे भी होती है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये सारी चीजें भी। लीवरेज काफी लोग यहाँ पे क्रिप्टो में इसलिए जाते हैं क्योंकि लीवरेज मिलता है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी लीवरेज अवेलेबल होता है। मैं एक एक को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात आती है लीवरेज की। अगर हम बात करें तो भाई देखो, गोल्ड की बात करें, जो गोल्ड है हमारा वो पता है क्या है, 1 kg ऑफ गोल्ड। अब 1 kg गोल्ड कितने का चल रहा है? नॉर्मली 1 kg गोल्ड 1.4 CR का चल रहा है, पता है 1.4 CR का, 1,40,00,000। अब देखा जाए इसको मैं कितने में बाय कर सकता हूं? अगर मैं देखता हूं जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म के अंदर जो सेबी रजिस्टर्ड है, उनमें मैं इसको 8 से 10 लाख रुपए के अंदर इसके अंदर बाय करके चल सकता हूं, पोजिशन बना के चल सकता हूं 1 kg ऑफ गोल्ड के अंदर। देन सेकेंड है गोल्ड मिनी। गोल्ड मिनी की बात करें तो ये 100 ग्राम ऑफ गोल्ड है, ठीक। ये कितने का हुआ? अप्रोक्स 14 लाख रुपीज का हुआ। अगर देखा जाए तो 14 लाख रुपीज का प्रोडक्ट हुआ। एंड पता है ये आप कितने में बाय कर सकते हैं ज़ीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर? अप्रोक्स 1 से 2 लाख के बीच में, ठीक, जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। ये सिंपल सी चीज होती है। थर्ड चीज आ जाता है फिर गोल्ड पीटल। ये क्या है? यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की बात की जा रही है। एंड यहाँ पर क्या है, इसको और भी ज़्यादा डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पर और भी ज़्यादा कम पैसे के अंदर काम किया जा सकता है। एक गोल्ड पीटल की बात करें तो 2200 से लेकर 2500 रुपये यहाँ पे लगते हैं। एंड उसी हिसाब से 100 गोल्ड पीटल अगर आप लेते हैं, 100 गोल्ड पीटल, सो वो इक्वल होंगे 1 गोल्ड मिनी। ओके, और अगर आप 10 गोल्ड मिनी लेते हैं तो वो इक्वल होगा 1 गोल्ड। समझ में आया? सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप समझ लीजिएगा आराम से देखकर। तो ये चीज आती है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसे आपने देखा होगा, आप कहते हो कि मुझे इक्विटी में काम करना है। इक्विटी मीन्स कि जिसके अंदर मैं केवल बाय करके चल सकता हूँ एंड मैं उसको लॉन्ग टर्म में लेकर चलना चाहता हूँ एंड मैं उसके अंदर फुल अमाउंट पे करना चाहता हूँ, ठीक। देन उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन क्या है? गोल्ड बीज। गोल्ड बीज की बात करें तो इसका प्राइस होता है 130, अभी जो चल रहा है 130 के आसपास चल रहा है। तो अगर आपको 1000 गोल्ड बीज खरीदने हैं तो आपको 1,30,000 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके आप ऑनर बन जाएंगे। और कल अगर ये 130 की जगह 140 इसका प्राइस हो जाता है तो 1000 गोल्ड बीज के हिसाब से इसका प्राइस हो जाएगा 1,40,000। एंड आप देखेंगे तो डिफरेंस क्रिएट करें तो 10,000 रुपीज का टोटल यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से काम किया जाता है। आप गोल्ड बीन में करना चाहे वहां कर सकते हैं, गोल्ड पीटल में करना चाहे वहां कर सकते हैं, एंड गोल्ड मिनी में करना चाहे वहां कर सकते हैं। देखो, मैं 1 kg ऑफ गोल्ड में अब तक मैंने काम नहीं किया। मैं मैक्सिमम जो गया हूँ ना वो 5 लॉट ऑफ गोल्ड मिनी के अंदर गया हूँ। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप, हम बात करें फंडेड की। देखो, काफी लोग ना यार ऐसे होते हैं जो ना नेगेटिविटी सर्च करते हैं, कहते हैं फंडेड अकाउंट स्कैम है, ये वो है। एक बात बताइए, मुझे एक बात समझाइए, आप खुद ब खुद चीजों को समझिएगा। अगर मैं आपको बोलूं 1 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं, 1 लाख रुपए मैं आपको देता हूं और आप ना 10,000 तक का लॉस करा सकते हैं। एंड आपको मैं टारगेट देता हूं कि आपको ना सबसे पहले 10,000 कमाने हैं, 10,000 रुपए कमाने हैं। ये आपका टेस्ट नंबर 1 होगा। एंड फिर आपको 5,000 कमाने हैं, ये आपका टेस्ट नंबर 2 होगा। अगर ये दोनों टेस्ट आपने क्लियर कर लिए तो आपके पास में मैं पैसे दूंगा आपको 1 लाख रुपए। अब इन 1 लाख रुपए पे शर्त यह है कि मैक्सिमम लॉस आप 10,000 का करा सकते हैं। बट अगर 1 लाख से ऊपर आप जितना भी बनाते हो, मान लीजिए 1 लाख के ऊपर मैंने 4,000 बनाए, तो ये 4,000 टोटल आपके होंगे, या आपकी जो है आपने पैसा अर्न किया है। इसमें क्या बुराई है मुझे बताइए। बस शर्त यह है कि मैं आपको बोलता हूं आप ना मुझे 500 रुपये दे दीजिए। 500 रुपये जो है ये चैलेंज फीस है। अगर चैलेंज टेस्ट 1 टेस्ट 2 आप पास कर गए तो मैं आपको अकाउंट दे दूंगा और जो भी उस पर आप प्रॉफिट बनाएंगे वो आपका। अब मुझे बताइए कि इसमें क्या इनलॉजिकल है, क्या इसमें स्कैम है? मुझे इसमें कुछ स्कैम काउंट नहीं होता। काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई फंडेड अकाउंट कंपनी पैसा नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि नहीं देती, बिकॉज ये बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, स्पेशली फंडेड अकाउंट के। क्यों? क्योंकि 1000 लोग खरीदेंगे, 1000 लोगों ने मान लीजिए पैसा लगाया एंड उसमें से कुछ ही लोग पास होंगे। बट भाई मैं तो बात कर रहा हूं जो लोग पास होंगे उनकी।
आप उस कैटेगरी में जाना ही क्यों चाहते हो कि आप फेल हो रहे हो? पहली बात तो ये बताइए। यहां पर अगर आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, आप इनको क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी तो वैसे ही फेल है। आप अगर रियल में अपना 1 लाख रुपए लेकर आओगे और ये टेस्ट नहीं पास कर पा रहे हो, तो अपने रियल 1 लाख से भी तो नुकसान ही कराओगे ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं इनके पक्ष में हूं, सच बताऊं तो। लाइक फंडेड अकाउंट की बात करें, दुनिया में फंडेड अकाउंट लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लोग पैसा कमा भी रहे हैं, कुछ लोग पैसा गवा भी रहे हैं। देखो ये बिजनेस है, कोई कहे कि हर चीज लाइक उनके मन मुताबिक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, सोचने की बात है। कोई कहे कि भाई हर समय पैसे आने ही चाहिए, नॉट पॉसिबल। फंडेड अकाउंट कंपनीज में जब काम करते हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि अकाउंट उड़ भी जाते हैं। बट एक बात सोचो, मैंने $500 दिए, मैं $500 पे आता हूं, मैंने यहाँ पे $500 पे किए, लाइक $500 पे किए, एंड मैंने $1 लाख का अकाउंट बाय किया। और यहाँ पे शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि मैक्स लॉस जो है वो आपको हो सकता है $10,000 का। $10,000 है, ध्यान रखना, डॉलर। देन आपको क्या है, टेस्ट नंबर 1 की बात करें, आपको कमाने हैं $10,000। टेस्ट नंबर 2 की बात करें, आपको कमाने हैं $5,000। ठीक, अब जब ये चीज आप पूरा कर जाओगे, ठीक है, ये चीज आप पूरा कर जाओगे, एंड मैक्सिमम एक दिन में लॉस कितना है, लाइक यहाँ पे देखो, मान लो $2,000 का मैक्सिमम लॉस करा सकते हो पर डे। चलो जी, अब जब ये पास आप कर जाओगे तो आपको मिल गया $1 लाख का अकाउंट। अब अगर $1 लाख पे आपने धीमे से मेहनत करके केवल $1,000 भी कमा लिए 1 महीने में, भाई $1,000 मिलने का मतलब है जो आपने $500 की इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी रिकवर हो चुकी है और एक और अकाउंट बाय करने की क्षमता आपके पास आ चुकी है। तो अब मुझे बताइए इसमें क्या बुराई थी और क्या इसमें पेज था? अगर आप $500 से खुद के अकाउंट को खोलकर, स्पेशली कहां पर, जहां पर ये ए बुक वाले ब्रोकर होते हैं, या फिर कोई कहे मैं बी बुक में करना चाहता हूं, बी बुक वाले ब्रोकर होते हैं, आप अगर इनके अंदर $500 डालोगे ना, पता है वो कैसा फील आएगा? ऊंट के मुंह में जीरा। आप सोचिए, आप $500 से कितना पैसा कमाना चाहते हैं? अगर कोई मुझे बोले कि मैं $500 से $500 मंथ में कमा दूंगा, 100% का रिटर्न निकाल लूंगा, तो मेरे भाई तुम लाइक भाई भांग खा के थोड़ा ना बातें कर रहे हो। तुम $1 लाख का अकाउंट वहां बाय करो ना, वहां पे कमा के दिखाओ ना, वहां से निकालो ना पैसे, रोक कौन रहा है आपको? तो ये तरीका यूज किया जा सकता है गोल्ड के अंदर काम करने के लिए। तो ये है पूरी की पूरी पिक्चर जो कि जुड़ी है XAUUSD से। इसके बेसिस पे आप फंडेड अकाउंट में काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप इंडियन अकाउंट में काम कीजिए जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे क्रिप्टो में काम कीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आप लाइक दुबई जा सकते हैं, दुबई जाकर काम करना चाहते हैं, तो आप ए बुक ब्रोकर में भी काम कर सकते हैं। बट यहां मैं एडवाइस दूंगा कि इसके अंदर काम करने के बजाय आप यहां कोशिश करें, क्योंकि यहां दुबई जाने में जो खर्चा करोगे ना आप 2, 3, 4 लाख, 5 लाख का, उसके बाद ए बुक ब्रोकर के अंदर पैसा भी डालोगे ट्रेड करने के लिए, उससे ज्यादा तो आप यहां मेहनत कर सकते हो फंडेड अकाउंट के अंदर। लॉस हुआ तो $500 गए और आए तो भाई लिमिट नहीं है। और रही सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करने की, तो यहां पर भी आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम निकल कर नहीं आती। जो भी पैसा आप कमा रहे हैं वो आपके जुर्दा के अकाउंट में काउंट होता है। यहां पर भी आप PAXG पर काम कर सकते हैं, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस इंडिया में टैक्सेस सिस्टम है, तो टैक्सेस सिस्टम है तो भाई हम तो नॉर्मल टैक्स दे देंगे जब काम ही हमें यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपके पास में लाइक दोनों हाथों में लड्डू है एक्चुअल में, ध्यान से देखो तो। आप कहीं पर भी काम कर लीजिए, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो रियल किंग है, रियल किंग मींस जो रियल जिसको फॉलो करना है वो कौन है? XAUUSD। प्रॉपर XAUUSD को फॉलो कीजिए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने निकल कर नहीं आने वाली है। तो ये तरीका यूज होने वाला है। सेबी रजिस्टर के साथ काम कर लो, फंडेड अकाउंट में काम कर लो। दुबई जाकर काम करना आई थिंक अभी के लिए टालना चाहिए इसको, क्योंकि वो तब अच्छा लगता है जब आपके पास लाइक बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो, तब करो तो बेटर रहेगा। अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फंडेड अकाउंट पे ट्राई करो, ठीक, टेस्ट करो। अगर नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, तो भाई तुम फंडेड अकाउंट को भी फेल करोगे और तुम ब्रोकर में भी काम करते हुए ही फेल हो जाओगे। और उसके बाद जब यहां से कुछ पैसा कमाओ तो इसको सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में डाल के यहां पर घुमाओ, एंड जब यहां से पैसा कुछ कमाओ तो यहां पर घुमाओ, एंड यहां से पैसा कमाते कमाते जब इतना पैसा हो जाए कि यहां से यहां निकलने की बात हो जाए, तब यहां घूम जाओ। तो इस तरीके से यूज करने का तरीका ट्राई किया जा सकता है। आई विश कि मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, जो चीज मैं आपको समझा सकता था। और यही है पूरा का पूरा गेम सेटअप जिसके ऊपर बेसिकली काम किया जाता है, और आप एक पेयर पे काम करते हो और मल्टीपल जगह पर आप काम कर पाते हो। अब देखो काफी टाइम ऐसा होता है कि काफी जगह पे कुछ चीजें बैन हो जाती है, जैसे कि आपको पता होगा कि USD INR के टाइम की बात करें
USDNR इंडिया में बैन हो गया, ठीक है, और आप देखेंगे अभी $1 लाइक 100 रुपीज के पास जाने वाला है, गवर्नमेंट फिर भी कुछ नहीं कर पा रही है, बिकॉज जनता से ध्यान भटकाना था, स्ट्रैटेजी का पार्ट है गवर्नमेंट का। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये सब चीजें बंद हो जाए? देखो मेरे भाई, अगर फंडेड अकाउंट कभी बंद हो गए तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर तो बंद नहीं होंगे, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर भी बंद हो गए तो क्रिप्टो तो बंद नहीं होगी, अगर क्रिप्टो बंद हो गई तो भाई ऐसा तो नहीं है सब कुछ एक ही दिन में बंद हो जाएगा। आप खुद ब खुद बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, आपके पास में ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो हर जगह पर काम करे, और वो है गोल्ड। आप फंडेड अकाउंट में भी काम कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में भी काम कर सकते हैं, आप क्रिप्टो मार्केट में भी काम कर सकते हैं, आप इंडिया से निकलकर दुनिया में किसी भी जगह पर ए बुक ब्रोकर के साथ भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी पूरी एनर्जी एक ही चीज को सीखने और समझने पे लगाएंगे, देन ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको निकल कर आएगी, और यही चीज आने वाले टाइम में हमें सेफ एंड सिक्योर फील कराएगी। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बात जानने के बाद में कितने लोगों को सेफ एंड सिक्योर फील हो रहा है। अब देखो, एक चीज बताना चाहता हूं, आपने सुना होगा कि सेबी ने अभी ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए हैं। आपको बताना चाहूंगा, एक ट्रेडर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होने का मतलब है उसकी पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर मूवमेंट आ जाना। क्लियर? तो ये बात समझिए कि कोई भी ऐसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है जो एक ही चीज पे डिपेंडेंट हो, और यहां पर एक चीज कोई नहीं है। आप फंडेड अकाउंट में करो, आप इंडियन रजिस्टर्ड ब्रोकर में करो, आप क्रिप्टो ब्रोकर में करो, आप दुबई या दुनिया के किसी भी देश में जाकर करो, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। और आपको केवल एक ही चीज करनी है जिसको बोलते हैं XAU USD, एक ही चीज पे प्रॉपर फोकस करना है, किसी और चीज पे फोकस करने की भी खास जरूरत नहीं है। तो ये हुआ पूरा का पूरा तरीका। आई विश कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा कि क्या है XAU USD का लाइक मेन इंपॉर्टेंस, एंड किसके लिए? इंडियन ट्रेडर के लिए। अब कोई भी इंडियन ट्रेडर अगर काम करना चाहता है XAU USD के अंदर, तो भाई समझ जाओ, एक तीर से मल्टीपल निशाने लगाए जा सकते हैं ओनली विद यूजिंग XAU USD। सो कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता थे तो कमेंट करो, एंड अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करो जो लोग अभी भी इक्विटी मार्केट में काम कर रहे हैं, एंड उनको भी ये बातें पता होनी चाहिए कि एक जगह पे फोकस कर कर वो मल्टीपल जगह पर वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड टोटली लीगल वे के अंदर। कोई भी इसमें इलीगल चीज नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, सभी चीजें लीगल हैं, कुछ भी इसमें इलीगल नहीं है। मैंने दुबई वाला रास्ता आपको बताया, वो यहां से नहीं है, वो दुबई से है, तो ये बात आपको समझनी होगी। बाकी तीनों चीजें आप इंडिया में लीगली कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई या नहीं, एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आप इनमें से किन चीजों में काम करना पसंद करोगे।